चलिए गाइस, अब हम डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत सारी टैबलेट्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो टैबलेट्स का मतलब है यानी कि आप मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स, ये सब चीज़ें जो हैं आप टैबलेट्स के फॉर्म में ले सकते हैं या पाउडर्स के फॉर्म में ले सकते हैं। और सप्लीमेंट का मतलब होता है कि आपकी डाइट में किसी चीज़ को एडिशनली ऐड करना, सप्लीमेंट करना। ठीक है, आपने जिम में सुना होगा कि क्या आप मतलब सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो सप्लीमेंट्स जिम में बड़े यूज़ होते हैं, जिसमें वे प्रोटीन वगैरह आ जाता है मसल बिल्ड करने के लिए, इवन वेट लॉस करने के लिए भी सप्लीमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है गाइस, डाइटरी सप्लीमेंट्स आर द प्रोडक्ट दैट कंटेन्स वन और मोर कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट विद द एम ऑफ सप्लीमेंटिंग एन इंडिविजुअल्स डेली डाइट। यानी कि एक से ज्यादा कोई भी मल्टीविटामिन या न्यूट्रिएंट हो जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो। ठीक है, यानी कि एक साथ कंबाइंड फॉर्म में हो, जो हम किसी की डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि वो उसकी बॉडी में अगर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है तो वो उसको सप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, व्हेन हिज और हर डाइट इज नॉट बैलेंस और इफ न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग, ये तब किया जाता है जब आपकी जो डाइट है, जो आपका आहार है डेली की डाइट में, सुबह दोपहर शाम के नाश्ते खाने में आपकी डाइट में अगर कोई भी न्यूट्रिशन या कोई भी विटामिन मिसिंग है तो आप एडिशनली उसे बाहर से ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप वो सप्लीमेंट सिंगल टैबलेट के फॉर्म में ले, चाहे आप उसे मल्टीविटामिन के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स ऑफर द मिसिंग इंग्रेडिएंट टू द बॉडी इन ऑर्डर फॉर द लेटर टू बी केप्ट इन गुड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन। यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी मिसिंग इंग्रेडिएंट है, चाहे कोई विटामिन है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन 6 की कमी है, ठीक है, फोलेट की कमी है, नियासिन की कमी है, जिसकी वजह से, जिनकी कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन में और DNA डेवलपमेंट में, ठीक है, और ब्रेन डेवलपमेंट में, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, बॉडी में कमी, किसी भी मल्टी न्यूट्रिएंट में कमी आ जाती है तो आपकी फिजिकल मेंटल कंडीशन को बहुत भारी असर पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमारी डाइट में नहीं है तो हम उसे मल्टीविटामिन या मल्टी न्यूट्रिएंट या डेली सप्लीमेंट के फॉर्म में इसे हम ले सकते हैं। ठीक है, dietary supplement consumption has considerably increased in the last decades. Majority of the supplements are supplied in the form of tablets or powder. देखिए, रीजन ये है यहाँ पर कि लास्ट डिकेड्स में, यानी कि पिछले एक दशक में ये बढ़ा है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बड़ा है। पॉल्यूशन बड़ा है तो सब्जियां जो आ रही हैं उसमें मिलावट हो रही है, फोर्टिफिकेशन हो रहा है, अडल्ट्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन हमें सब्जियों से मिलते हैं वो उतने अच्छे से नहीं मिलते हैं और कम होते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात हमने करी थी। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में या तो न्यूट्रिशन की कंटेंट बढ़ जाता है, या तो खराब हो जाता है, या बेकार हो जाता है, या तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, लोग एलर्जिक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें नेचुरली जो फूड से सप्लीमेंट मिल रहा था वो पूरा नहीं पड़ रहा है। पूरा नहीं पड़ रहा है तो आप उसे बाहर से ले सकते हैं। इसीलिए एक दशक में इनकी जो मात्रा है, इनकी जो अमाउंट है मार्केट में, ये बहुत ही इनकी बिक्री जो है बढ़ गई है। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपको टैबलेट्स और पाउडर्स के फॉर्म में मिलेंगे। टैबलेट के फॉर्म में आपको A to Z कैप्सूल मिल जाएगी और पाउडर के फॉर्म में आपको सिंपल प्रोटीन एक्स मिल जाएगा, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये सब बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको इवन स्पेसिफिकली डाइटरी सप्लीमेंट भी मिल जाएंगी, जो स्पेसिफिकली किसी डिजीज्ड पर्सन के लिए अलग बनते हैं, या हमें टारगेटेड करना है, अगर हमें वेट लॉस करना है तो अलग सप्लीमेंट है, वेट बढ़ाना है तो अलग सप्लीमेंट है। ठीक है, although the increase in intake is supposed to offer health benefit, too much consumption may result higher amount of vitamin and minerals which the body may not be able to tolerate. यहाँ पर क्या बात हो रही है, इंक्रीज इनटेक इज सपोज टू ऑफर हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, अगर हम अपनी डाइट में कोई चीज बढ़ा रहे हैं, कमी है तभी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कमी से ज्यादा हम खा ले रहे हैं, हाइयर अमाउंट में खा ले रहे हैं, तो ओवर कंजम्पशन से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बॉडी में नॉट बी एबल टू टॉलरेट। ठीक है, ज्यादा कंजम्पशन से भी, ज्यादा किसी चीज के बढ़ जाने से, किसी की अति हो जाने से भी दिक्कत हो जाती है। तो हमें देख के समझ के डाइट में ये सारी चीजें लेनी चाहिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट कंज्यूमर आर एक्सपोज टू हेल्थ रिस्क ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट। ठीक है, इसकी ओवर कंजम्पशन की वजह से कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। तो द प्रॉब्लम बिकम मोर सीरियस इफ द पीपल टेक दी सप्लीमेंट्स बाय देमसेल्फ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल सुपरविजन। सी, डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है मार्केट में बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के भी मिलते हैं, लेकिन
आपको प्रिस्क्राइब करके खाना चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी फिजियोलॉजी अलग होती है, सबकी बॉडी नेसेसिटी अलग होती है। किसी की बॉडी में विटामिन ई की कमी है, किसी की बॉडी में विटामिन बी की कमी है, किसी की बॉडी में विटामिन सी की कमी है, किसी की बॉडी में कैल्शियम की कमी है, किसी की बॉडी में आयरन की कमी है जो एनीमिक है। तो आप कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी डाइट, अपना कोई भी चीज ऐसे ही नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप मल्टीविटामिन टैबलेट ले रहे हैं उसमें कई तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन हैं, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट सिर्फ एक विटामिन की है, उसकी कमी तो पूरी हो रही है, लेकिन बाकी के जो विटामिन हैं वो आपकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में है और आप जबरदस्ती उसे एक्सेस अमाउंट में बढ़ा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक विटामिन की कमी पूरी होने हो तो गई, लेकिन दूसरी जो विटामिन हैं उनकी कमी पूरी नहीं, उससे ज्यादा पूरी हो रही है। जरूरत से ज्यादा हर चीज हानिकारक होती है। तो आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे भी आते हैं जो आप ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ, आप हार्ट के पेशेंट हैं और डायबिटीज के पेशेंट है, और ऐसे में आप ऐसे प्रोडक्ट खा रहे हैं जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, जो कि किसी और के लिए बना था लेकिन आपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं किया, तो आपने सप्लीमेंट लिया किसी और चीज के लिए, लेकिन आपका फैट कंटेंट बढ़ गया और आप उस सप्लीमेंट के खाने की वजह से आपको और ज्यादा बीमारी हो गई। ठीक है, तो डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे आते हैं, लिखा है लाइफ एक्सटेंशन 2 टैबलेट्स पर डे। ठीक है, स्किन एंड हेयर के लिए अलग आता है, ऑयल्स अलग आते हैं, ग्लूटामाइन 100 mg पीछे लिखा है वो भी अलग आता है। ठीक है, बहुत सारे आते हैं, टारगेटेड भी आते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटेंडेड यूज, किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। देखिए, पहले सप्लीमेंट वो होते हैं जो हमें खाने से ही मिल जाते हैं, फूड सप्लीमेंट एज अ फूड प्रोडक्ट विच सप्लीमेंट द यूजुअल डाइट। जैसे कि हम नट्स की बात कर लेते हैं, ग्राउंड नट्स की बात कर लेते हैं, किशमिश काजू बादाम की बात कर लेते हैं, ये आपकी डाइट में एज अ सप्लीमेंट का काम करते हैं, खाने के बाद हमने खा लिया। फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स से हमें मल्टीविटामिन मिल गया, दाल चावल सब्जी रोटी तो हम खा ही रहे हैं, फ्रूट्स भी खा ले रहे हैं, साथ में हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्डिमेंट्स आ जाती हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर लेते हैं, अजवाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जीरे का इस्तेमाल कर लेते हैं, खाने में पेट सही हो जाता है, काले नमक का इस्तेमाल करते हैं पेट सही रखने के लिए। ठीक है, तो हम ये एडिशनल सप्लीमेंट्स, एग्स खाते हैं, ये आपको खाने से ही सप्लीमेंट मिल जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, फूड स्टफ्स फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल यूज सच एज बेवरेजेस which due to their special composition are intended for certain population or group। ठीक है, कुछ न्यूट्रिशनल चीजें ऐसी होती हैं जो अलग से मिलती हैं, बेवरेजेस के यानी कि ड्रिंक्स के नाम पे मिलती है, या फिर उनका स्पेशल कॉम्पोजिशन बनाया जाता है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एक साथ कॉम्पोजिशन इनका बना दिया, जिसको सिर्फ और सिर्फ इन 3 विटामिन की कमी है तो फिर ये उसी टाइप के सप्लीमेंट परचेज करेंगे। ठीक है, जिसकी बॉडी में फैट की कमी है तो वो फैट सप्लीमेंट वाला जो है फैट वाला सप्लीमेंट लेगा। ठीक है, जिसकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है तो वो फैट का सप्लीमेंट नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीविटामिन और प्रोटीन्स ले सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो है हम कॉम्पोजिशन जो है अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, और किस तरीके की पॉपुलेशन है, किस तरीके की जनता है, उस तरीके से हम उसे बना सकते हैं। फॉर हेल्दी इन्फेंट और चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 2 और 5 और फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसऑर्डर मेटाबॉलिज्म, यानी कि हम बच्चों के लिए अलग टाइप का सप्लीमेंट बना सकते हैं, एडल्ट्स के लिए अलग सप्लीमेंट बना सकते हैं, और ओल्ड पीपल्स के लिए जो जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है उनके लिए अलग सप्लीमेंट बना सकते हैं। और फॉर कैटेगरी ऑफ पर्सन हु आर इन स्पेशल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जैसे कि हमने बात करी कि डायबिटिक पेशेंट के लिए अलग सप्लीमेंट आते हैं, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए अलग सप्लीमेंट आते हैं, जिनकी आंखें कमजोर होती हैं उनके अलग सप्लीमेंट्स आते हैं। विटामिन ए के लिए हम शार्क लिवर का ऑयल, कॉड लिवर ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी इस तरीके के आप स्पेसिफिक कंडीशन वाले लोग अलग सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो या तो आप नेचुरली खाने के थ्रू सप्लीमेंट लीजिए, या आप स्पेशली परचेज करके कॉम्पोजिशन ले सकते हैं सप्लीमेंट्स का। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड कंपेरेटिवली टू देयर टेक्सचर और फॉर्म इन विच दे आर अवेलेबल। ठीक है, किस किस फॉर्म्स में सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और टारगेटेड यूज क्या है इन सप्लीमेंट्स का, इसकी बात कर लेते हैं। पहला क्या है, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स वेदर दे आर कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स। ठीक है,
तो विटामिन और मिनरल जैसे कि कैल्शियम आयरन का कंबाइंड कॉम्पोजिशन भी आता है, कैल्शियम फॉलिक एसिड का कंबाइंड कॉम्पोजिशन एंड मल्टीविटामिन, जैसे कि मैंने A to Z की बात करी थी, इसमें आपको A to Z जितने विटामिन हैं उनका कॉम्पोजिशन मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की अलग टैबलेट्स आती हैं, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड टैबलेट इन कॉम्बिनेशन, नॉट विद कार्बोहाइड्रेट और नॉट विद कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। प्रोटीन के सप्लीमेंट्स आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, या फिर कॉम्बिनेशन में हो सकता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के साथ, फैट के साथ, विटामिन के साथ, मिनरल्स के साथ, या फिर इनके बगैर भी हो सकता है। चाहे आप फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्पोजिशन बना सकते हैं, चाहे प्रोटीन फैट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, प्रोटीन विटामिन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अमीनो एसिड ऑफ एवरी फॉर्म एंड कॉम्पोजिशन, अमीनो एसिड्स के बहुत सारे कॉम्पोजिशन आते हैं। अमीनो एसिड क्या काम करता है? आपकी बॉडी में मसल बिल्ड करने का काम करता है, ठीक है। सप्लीमेंट फॉर गेनिंग फैट, फैट बढ़ाने के लिए अलग कॉम्पोजिशन आते हैं, इवन फैट लूज करने के लिए अलग कॉम्बिनेशन आते हैं, ठीक है। मील सरोगेट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, वेफर और बिस्किट। मील सरोगेट का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग खाना नहीं खाते हैं तो वो उसकी जगह पर सप्लीमेंट ले लेते हैं, सिर्फ ड्रिंक्स ले लेते हैं, शेक्स बना लेते हैं। तो उस तरीके की भी पाउडर्स आते हैं जिसे आप दूध में मिला के सिर्फ शेक की तरह पी सकते हैं, या वेफर्स की तरह खा सकते हैं। वेफर जैसे कि कोई चिप्स है, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ चिप्स है, वेफर्स हैं, बहुत सारे आजकल मल्टीग्रेन वेफर्स एंड चिप्स आते हैं, बिस्किट्स की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। बिस्किट्स मल्टीविटामिन बिस्किट्स तक आते हैं जो आप खा सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट खाते हैं। अगर आप कोई डाइट स्किप कर रहे हैं तो आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स खा सकते हैं, ठीक है। तो सरोगेट का मतलब है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं डायरेक्टली, आप उसकी जगह कोई और सप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट विद और विदाउट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विटामिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स भी आते हैं जिसमें चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे विटामिन हो, चाहे ना हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है, अगर आपको कार्ब्स बढ़ाने हैं कि आपका बॉडी वेट कम है, तो स्पेशली बहुत से बॉडी फिजियोलॉजी के लोग होते हैं जिनका वेट जल्दी नहीं बढ़ता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स भी लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि आपकी बॉडी में जो हार्मोनल प्रोसेसेस हैं वो जल्दी बढ़ें, ठीक है। सप्लीमेंट्स विच हैव नेचुरल एनाबॉलिक इफेक्ट यानी कि आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग का काम करना, एंड विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द बैंड सब्सटेंसेस। बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि हम एफेड्रा की बात कर लें। एफेड्रा जो है एक ऐसी ड्रग है जो मोस्टली बैंड है, लेकिन एथलीट्स को ये एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करती है, तो ऐसे सप्लीमेंट्स भी आते हैं। अश्वगंधा भी लोग सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं, और सप्लीमेंट के फॉर्म में आप ग्रीन टी भी ले रहे हैं, ठीक है, जिनसिंग रूट भी ले रहे हैं, पाउडर ले रहे हैं, स्पिरुलिना ले रहे हैं, ये सब भी सप्लीमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। एक्टिवेटर्स बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो बॉडी के ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। एक्टिवेटर सप्लीमेंट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड अदर हार्मोन्स, ठीक है। सप्लीमेंट्स ऑफ बेसिक फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ठीक है। फूड स्टफ और फूड इंग्रेडिएंट्स सच एज यीस्ट, गार्लिक, केल्प, रॉयल जेली, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ये हेल्दी बैक्टीरिया के लिए एक प्रीबायोटिक का काम करते हैं, जिसके ऊपर बैक्टीरिया फीड करते हैं, और हेल्दी बैक्टीरिया आपके डाइट में रहेंगे तो वो आपका पेट सही रखेंगे तो आपकी हेल्थ सही रखेगी, जिसमें यीस्ट, गार्लिक, केल्प, रॉयल जेली आ जाती है। केल्प क्या है? केल्प आपने देखा होगा कि जो सुशी बना के खाते हैं ना लोग, तो ये एक तरीके का सी वीड है, ये एक तरीके का एल्गी है, रेड एल्गी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसको हम कलेक्ट करके इसकी पतली पतली लेयर बनाते हैं, और ये हरे रंग की आपको दिखेगी, ये सुशी के बाहर लपेटी जाती है, ठीक है, जो चाइनीज फूड है उसमें, ठीक है। उसके अलावा हर्ब्स आ जाते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स इन द मार्केट, ठीक है। हर्ब्स के मामले में तो इंडियंस बहुत आगे हैं गाइस, इसमें तो आप दालचीनी का भी काम है, हल्दी का भी काम है, ठीक है, और क्या कहते हैं, अदरक का भी काम है, तुलसी का काम है, काली मिर्च का काम है, और वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स जिसमें ये सारी चीजें मिलेंगी और आपको इस सर्दी में बहुत मिलेगा, इस च्यवनप्राश इज ऑल्सो अ बेस्ट सप्लीमेंट, जिसके थ्रू आपको बहुत सारी हर्ब्स, विटामिन सी, विटामिन ए, इवन मिनरल्स भी इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आयरन, सिल्वर ये सब इनकॉर्पोरेट करके बनाया जाता है, ठीक है। आपने सुना ही होगा सोना चांदी च्यवनप्राश, ठीक है। तो many of them are very good, other moderate and some provide very little benefit। बहुत सारे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे नॉर्मल इफेक्ट देते हैं, और बहुतों से बहुत कम इफेक्ट मिलता है। The main reason for their low efficacy is their manufacturing method and the source of their basic substance।
सम क्लास ऑफ सप्लीमेंट्स देयर एग्जांपल एंड कंटेंट आर प्रेजेंटेड इन द टेबल। ठीक है, हम नीचे एक टेबल डिस्कस करेंगे, इसमें पता चलेगा कि कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें सप्लीमेंट्स मिलता है और वो काम क्या करते हैं। ठीक है, तो इनकी सप्लीमेंट्स की एफिकेसी इस पर भी डिपेंड करती है कि आपने इसे उगाया कैसे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखिए, एक्टिवेटर में क्या क्या आ जाता है। एक्टिवेटर अमीनो एसिड कंटेन्स ग्रोथ हार्मोन्स एंड अदर हार्मोन्स। कंटेंट क्या होता है इसमें, कंटेन ग्रोथ हार्मोन्स और हार्मोन्स होते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट में आपका डेक्सट्रोज में कंटेन विटामिन सी, विटामिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसमें डेक्सट्रोज कार्बोहाइड्रेट, डेक्सट्रोज विटामिन ए, इलेक्ट्रोलाइट्स मिले होते हैं। ठीक है, फूड स्टफ में फिश ऑयल, मिनरल्स, विटामिन आता है, ये आपको केल्प में मिलेगा, गार्लिक में मिलेगा, रॉयल जेली, यीस्ट में मिल जाएगा। हर्ब्स में जिनसिंग फाइबर की बात कर लेते हैं जिसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और मिनरल्स में आपके सिलेनियम, मल्टी मिनरल टैबलेट्स, ये आपको सिलेनियम आपको ब्रोकली से मिलेगा, ये मल्टी विटामिन कंटेन करते हैं। ठीक है, इसमें मल्टी विटामिन होता है। मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल, विटामिन डी एग्जाम्पल विटामिन डी कैल्शियम सप्लीमेंट्स। ठीक है, कंटेन मिनरल एंड विटामिन। ठीक है, ऑयल सप्लीमेंट्स में कॉड लिवर ऑयल होता है, प्रिमरोज ऑयल होता है जिसमें विटामिन सी, ऑयल बेस्ड विटामिन मिनरल्स होते हैं। ठीक है, विटामिन में मोस्टली लोग विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि क्या कंटेन करता है, जितने भी विटामिन है वो कंटेन करता है। ठीक है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, यानी कि क्या हमारे फायदे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, एडवांटेजेस दैट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जनरली ऑफन इंक्लूड्स हाई कंटेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन स्मॉल अमाउंट। देखिए, डाइटरी सप्लीमेंट की बेस्ट बात ये होती है कि आपके एक स्मॉल टैबलेट में आपके स्मॉल क्वांटिटी में डेली की जो विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें ये बहुत ज्यादा अमाउंट में, मैक्रो अमाउंट में नहीं चाहिए होते, माइक्रो अमाउंट में चाहिए होते, तो एक सिंपल टैबलेट में आपके जितने भी मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स और विटामिन है सारे के सारे इंक्लूड आ जाते हैं एक छोटी सी टैबलेट के फॉर्म में। ठीक है, स्पेशल न्यूट्रियल कॉम्पोजिशन, और आप इसे स्पेशली कॉम्पोजिशन में मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको एक न्यूट्रिएंट खाने के लिए दूसरा न्यूट्रिएंट साथ में लेने की जरूरत नहीं है, आप स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक विटामिन मिनरल चूज कर सकते हैं। अगर आपको विटामिन के साथ कार्बोहाइड्रेट लेना है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, आपको विटामिन के साथ प्रोटीन कंटेंट लेना है तो आप उसका अलग कॉम्पोजिशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ अनडिजायरेबल अकम्पनिंग सब्सटेंस सच एज फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड प्यूरिन। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ मल्टीविटामिन मिनरल्स चाहिए और इसके साथ को फैट, कार्बोहाइड्रेट सब नहीं चाहिए तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, आप स्पेशलाइज ले सकते हैं। कंप्लीट कवरेज ऑफ स्पेशलाइज स्पोर्टिंग नीड। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मल्टीविटामिन में, डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या होता है कि आपको आपकी स्पेशलाइज्ड नीड के हिसाब से आप अलग सप्लीमेंट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, बॉडी फिजियोलॉजी के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से अपना स्पेसिफिक सप्लीमेंट चूज कर सकते हैं विद द, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, कई बार क्या होता है, द डोज बिकॉज एक्सीडिंग द रिकमेंडेड डोज में कॉज साइड इफेक्ट। ठीक है, हमें अब जब हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं तो हमें डॉक्टर से ये जरूर पूछना चाहिए, जैसे बहुत सारे ओटीसी सप्लीमेंट्स भी आते हैं बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के आप ले लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें डोज क्या है। आप कभी भी सप्लीमेंट खा रहे हैं, कोई टाइम ही नहीं है सप्लीमेंट खाने का। ठीक है, तो आपको टाइमली लेना है, और टाइमली लेना है तो एक क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी लेनी है। मेजर्ड क्वांटिटी लेने से उसकी एफिकेसी और उसकी पोटेंसी आपकी बॉडी में बड़ी रहती है। ठीक है, तो ज्यादा लेने से भी दिक्कत है, तो ज्यादा लेने से जैसे मैंने कहा कि ओवर कंजम्पशन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ इनटेक विच इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज ओवरलोडेड विद टिल द सब्सटेंस इज एलिमिनेटेड। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ इनटेक का भी मैटर करता है कि कितनी देर तक आपने खाना उस चीज को कितनी देर के लिए मल्टीविटामिन लिया है, या आपको दोबारा कोई डोज लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि अगर कोई भी चीज ओवरडोज हो जाती है तो बॉडी को उसको एलिमिनेट करने में वर्क करना पड़ता है। ठीक है, स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सम सब्सटेंसेस एंड देयर इंटरेक्शन विद अदर फूड्स एंड सब्सटेंसेस। बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो दूसरे बॉडी में जो दूसरे फूड्स कंटेंट्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके कोई पॉइजनस सब्सटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके बॉडी में इन्वॉल्व होके, फूड में इन्वॉल्व होके क्या हो सकता है कि दूसरे सब्सटेंसेस को अब्जॉर्ब होने से रोक सकते हैं, यानी कि उनका असर दूसरे फूड सब्सटेंसेस पे किस तरीके का है ये भी अननोन होता है, ये भी एक साइड इफेक्ट है। पर्सन्स बॉडी वेट हु टेक्स दो सप्लीमेंट्स, और पर्सन्स का, एक इंसान का बॉडी वेट बहुत मैटर करता है कि आपको अपना कौन सा सप्लीमेंट चूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप
ध्यान से देख के खरीदें कि डॉक्टर से रिकमेंड कराएं। अगर आपने रिकमेंड नहीं कराया तो आपको उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक टाइम पे लेना चाहिए, स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन में लेना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात कर ले, बहुत सारे लोग मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं और बहुत सारे लोग फैट लूज करने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं। और बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें दूध के साथ लेने से आपका वेट बढ़ता है और जिन्हें सिर्फ पानी के साथ शेक बना के पीने से आपका वेट लूज होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एज की बात करें, एज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर अंडर एज पर्सन और द एल्डरलीज, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऐसे आते हैं जो एल्डरली एज के लिए होते हैं, लेकिन माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे को भी पिला देते हैं और बूढ़ों को पिला देते हैं। और मैंने तो देखा है बहुत सारे लोग ये गलती जरूर करते हैं कि अगर हॉर्लिक्स से बॉर्नवीटा बच्चों के लिए आ रहा है तो खुद भी बना के पी रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो मल्टीविटामिन, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट आपको चाहिए वो आपको बच्चे के डेयरी सप्लीमेंट में नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। आप अपनी नीड के हिसाब से आप अपनी चेकअप कराएं, डायग्नोसिस कराएं, जिसकी कमी उस हिसाब से डॉक्टर से आप रिकमेंड करवाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द इंडिविजुअल कैपेसिटी बिकॉज ईच पर्सन रिएक्ट डिफरेंटली इन द फेस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। सी यहाँ पर क्या है, मैं बात कर रही थी कि आप अपना डायग्नोसिस कराएं, आप चेकअप कराएं, आपको किसी चीज की कमी है आप डॉक्टर से कंसल्ट कराएं, ठीक है। क्योंकि हर बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है, हर बॉडी की नीड अलग होती है, हर बॉडी को अलग सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, किसी को किसी सप्लीमेंट की ज्यादा जरूरत है, किसी को किसी सप्लीमेंट की कम जरूरत है। तो आप ये डायग्नोसिस करके ही कराएं, ये नहीं कि कुछ भी आप बिना किसी जांच पड़ताल के अपनी मर्जी से एड्स को देख के खरीद ले और खाएं, ठीक है। तो साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं इसके। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।